ऐसा है कि कांग्रेस में जब कोई ज्वाइन करता तब ऐसी बात क्यों नहीं करते। इससे ये लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आतंकित हो गई है, उनको फोबिया हो गया भारतीय जनता पार्टी से। मैं समझता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू आने वाले समय में साधन भी बनेंगे, साधक भी बनेंगे पंजाब को कांग्रेस मुक्त कराने में, क्योंकि वो समय समय पे जिस प्रकार की ये स्टेटमेंट देते हैं। अब ये चन्नी जो है एक मदारी का रोल करके डुगडुगी बजा रहे हैं, पर जनता जो है वो सब जानती है कि डुगडुगी का मतलब क्या है। ये केवल घोषणाएं कर रहे हैं, उनको क्रियान्वित कब करेंगे, समय है यहाँ पे करने का। अहंकार में ना रहे केजरीवाल, क्योंकि पंजाब आने वाला है और पंजाब इनको इनकी औकात एक बार फिर से दिखाएगा। जो किसान यूनियन है उनका काम किसानों के मुद्दे उठाना और आंदोलन करना है, ना कि राजनीति में जाकर कुर्सियों का मोह है। तो ये जो नेता आज कुर्सी के मोह में सामने आ रहे हैं, इनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया। हमारे देश में मोदी जी की सशक्त सरकार है, क्योंकि कांग्रेस की मनमोहन सिंह की कमजोर सरकार ने, जिसे नवाज शरीफ ने देहाती औरत कह के अपमानित कर दिया था। हमारा नारा है कि पंजाब को अपराध मुक्त करेंगे, अब पंजाब को माफिया मुक्त करेंगे, पंजाब को विकास में देश में अग्रिम राज्य बनाएंगे। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। पंजाब में विधानसभा चुनावों को कुछ ही समय शेष रह गया है। पहली बार इस बार भाजपा पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनका गठजोड़ हो चुका है। हमारे साथ हैं भाजपा के सांसद श्वेत मलिक, और ये पंजाब प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाजपा के। नमस्कार मलिक साहब। नमस्कार जी। मलिक साहब, पहली बार लड़ने जा रहे हैं भाजपा पंजाब में चुनाव। पहले 23 सीटों पर लड़ती थी, अब ऐसी चर्चा है कि 70 सीटों पर भाजपा लड़ेगी और बाकी सीटें कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा को दी जाएगी। ऐसा है जी कि ये निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड का, ये जो हमारे अलाइज हैं उनके साथ बैठक करके लिया जाएगा, क्योंकि हमारी डिसिप्लिन पार्टी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है। जगत प्रकाश जी नड्डा जी हमारे अध्यक्ष हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है ये निर्णय करेगा। पर ये है कि भाजपा मुख्य पार्टी बनकर पंजाब में उभर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो स्नेह और प्रेम सभी पार्टियों के जो नेता हैं शीर्ष, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आ रहे हैं। उससे सिद्ध होता है कि आम जनता में भी जो असुरक्षा की भावना है, जो आम जनता आज समझ रही है कि पंजाब बारूद के ढेर पे इस कांग्रेस ने खड़ा कर दिया। आज पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर देखिए, चोरियां, डाके, सरेआम व्यापारियों के कत्ल हो रहे हैं, गोलियां बज रही हैं, पंजाब में आतंकवाद के बम विस्फोट हो रहे हैं। तो ये सारी जो घटनाएं हैं इसकी जिम्मेवार कांग्रेस सरकार है। सो इससे मुक्त करने के लिए आज ये सब नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन इसलिए थाम रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सशक्त है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने दुस्साहस किया था कि जो उड़ी और पुलवामा में उन्होंने आतंकवादी भेजे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों का पाकिस्तान की भूमि पे हजारों की संख्या में सफाया किया था। ऐसा नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, और ये निश्चित है कि पंजाब अपराध मुक्त होगा भारतीय जनता पार्टी की जब डबल इंजन की सरकार जो है वो पंजाब केंद्र में तो है ही, पंजाब में भी बनेगी। पंजाब विकास की नई जो एक सीमा है उसको प्राप्त करेगा, पंजाब विकसित होगा, जो पंजाब को विनाश के ऊपर आज कांग्रेस पार्टी ले आई है। अच्छा विश्व जी, ऐसा देखिए 3 कांग्रेस के विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। फतेह जंग सिंह बाजवा हैं, लाडी हैं, और एक जो गुरमीत सोडी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास 70 सीटों पर कैंडिडेट नहीं मिल रहे, इसीलिए कांग्रेस से उन लोगों को लाया जा रहा है जिन्हें टिकट नहीं दी जाएगी। कांग्रेस जिन्हें टिकट नहीं दी गई, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से एक सर्वे कराया गया है। ऐसा है कि कांग्रेस में जब कोई ज्वाइन करता तब ऐसी बात क्यों नहीं करते। इससे ये लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आतंकित हो गई है, उनको फोबिया हो गया भारतीय जनता पार्टी से, कि जो उनके शीर्ष नेता हैं उनके कुशासन के कारण, उनकी नीतियों के कारण, उनका जो एक राष्ट्र के प्रति जो विपरीत विचारधारा इन पार्टियों की, राष्ट्र प्रेम नहीं है इन पार्टियों को, ये राजनीति करती हैं, इनको देशवासियों को कोई चिंता नहीं, जिसके कारण वो नेता घुटन महसूस कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को
आज अडॉप्ट किया है, हम उनका सम्मान करेंगे। अच्छा ईश्वर जी, नवजोत सिंह सिद्धू ने टिप्पणी की थी पुलिस के ऊपर जिसमें कहा गया था कि थानेदार की पैंट गीली कर देता है, उसका विरोध भी हो रहा है। हालांकि आज उन्होंने, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पर माफ़ी मांग ली है। मैं समझता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू आने वाले समय में साधन भी बनेंगे, साधक भी बनेंगे पंजाब को कांग्रेस मुक्त कराने में, क्योंकि वो समय समय पे जिस प्रकार की ये स्टेटमेंट्स देते हैं। अब पंजाब पुलिस जो है उसका सम्मान करना चाहिए। ये वही पंजाब पुलिस है कि आतंकवाद के काले दिनों में इन्होंने हमारी रक्षा की, इन्होंने अपने परिवार शहीद कर दिए, ये खुद शहीद हो गए, पर आम नागरिक को चैन की नींद सोने का सुअवसर प्रदान किया। ये पंजाब पुलिस ही थी जिसने के आतंकवाद को ख़त्म किया। तो आज ऐसे वीरों के प्रति सम्मान देने की बजाय अहंकार में आकर नवजोत सिद्धू जैसे छोटे आदमी उनका अपमान कर रहे हैं। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये वही नवजोत सिद्धू है कि जो पाकिस्तानी फौज की भी जाके सराहना करता है। उनका फौजी जर्नैल जो ISI का मुखिया है, जो आतंकवादियों की नर्सरी चलाता है, जो आतंकवादियों को भेजकर भारत में निर्दोष नागरिक और निर्दोष सैनिकों की हत्या करवाता है, जनरल बाजवा, उसके गले मिलते हैं। ये वही नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, हमेशा काला दिल रखता है भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति, उसको बड़ा भाई कहता है और जाके पाकिस्तान में जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाता है। खाता भारत की है, गाता पाकिस्तान की है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी कहता है कहाँ है अपना सिद्धू। तो मैं ये जानना चाहूंगा ये सिद्धू भारत का है कि पाकिस्तान का है। तो इस करके पहले इसने भारतीय फौज को अपमानित करने का प्रयास किया, अब इसने भारतीय पुलिस को, जो पंजाब पुलिस है, उसको अपमानित किया। आप काफ़ी करीबी रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के, आप मेयर थे, वो यहाँ और MP थे, तो क्या आपका तब कैसे था इनके साथ? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में जाके गिरगिट जो है जैसे रंग बदलता है, कांग्रेस का रंग चढ़ गया है। ये कांग्रेस का पाकिस्तानी प्रेम तो पहले भी आपको पता है। मणिशंकर अय्यर, जब मोदी जी की लहर चल रही थी, सारा देश मोदी जी के साथ खड़ा था, तो पाकिस्तान चले गए और जाके कहा जी कि मोदी जी के खिलाफ चुनाव में पाकिस्तान हमारा समर्थन करे। तो कांग्रेस का रंग चढ़ गया है। ये सिद्धू अब कांग्रेसी सिद्धू है। आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ में भारी सफलता मिली है निगम के चुनावों में। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि भाजपा अब पार्षद खरीदने के लिए, अपना मेयर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षदों को 50-50 लाख रुपया रिश्वत देकर खरीदने की कोशिश कर रही है। ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं। कोई भारी सफलता नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी को इक्वल सफलता वहां पे मिली है। 12 पार्षद हमारे चुनाव जीते हैं। ये अहंकार में ना रहे केजरीवाल, क्योंकि पंजाब आने वाला और पंजाब इनको इनकी औकात एक बार फिर से दिखाएगा। ये पहले भी अहंकार में थे, आतंकवादियों के घरों में ठहरते थे केजरीवाल, जाके आतंकवादियों की सभाओं में जाते थे। तो आज ये केजरीवाल का सबको पता है कि ये नार्किस्ट है, ये पंजाब को बुरे दिनों की तरफ धकेल देंगे। तो सभी पंजाबी जानते हैं कि पंजाब की सुरक्षा, पंजाब का विकास, पंजाब का भविष्य नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। इस करके कमल के फूल के ऊपर आने वाले समय पे मोहर लगाएंगे और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। किसानों की ओर से अपनी पार्टी बना ली गई है। केंद्रीय सरकार की ओर से जब कृषि कानून वापस लिए गए थे उसके बाद उनका कहना है कि अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं 117 सीटों पर और एक मोर्चा भी बना लिया गया है। मैं तो समझता हूँ कि किसानों में उनका विरोध हो रहा है, क्योंकि किसान कह रहे हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं किसानों के, वो खुल के उनका विरोध कर रहे हैं कि इनका लक्ष्य राजनीति था, ना कि किसानों का समर्थन था। जो किसान यूनियन था उनका काम किसानों के मुद्दे उठाना और आंदोलन करना है, ना कि राजनीति में जाकर कुर्सियों का मोह है। तो ये जो नेता आज कुर्सी के मोह में सामने आ रहे हैं, इनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। आपको क्या लगता है पंजाब के असल मुद्दे क्या हैं और सरकार किस तरफ जा रही है? अगर आप सरकार को 10 में से नंबर देना चाहें तो पंजाब सरकार को कितने नंबर देंगे? मैं तो 0 दूंगा। अगर मैं नेगेटिव भी दे सकूं वो भी दूंगा कि आज पंजाब को बर्बाद कर दिया, पंजाब का व्यापार बर्बाद कर दिया, पंजाब का उद्योग बर्बाद कर दिया, पंजाब की शिक्षा बर्बाद कर दी, पंजाब की स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद कर दी। पंजाब में जितनी जन लाभ की, जनहित की स्कीमें थी, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, शगन स्कीम, जो लोक हित के लिए हमने सुविधा केंद्र खोले थे, सब बंद कर दिए। ये तो कांग्रेस पंजाब के भविष्य के ऊपर एक काले दिन लेके आई, काले बादल लेके आई। ये तो पंजाब के भविष्य के ऊपर ताला लगा के कांग्रेस ने रख दिया है।
सो मैं समझता हूँ ये ताला वोट की चाबी से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोटर आने वाले चुनाव के दिन में खोलेंगे। तो पंजाब की सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़र में क्या है और पंजाब उससे कैसे मुक्त होगा? मैं समझता हूं कि जो माफिया राज पंजाब में कांग्रेस ने स्थापित कर दिया, रेत माफिया, तेल माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया, भूमि माफिया पंजाब में निधड़क होकर काम करते रहे, आज लोगों का शोषण करते रहे, हत्याएं करते रहे, और कांग्रेस जो है वो मूक दर्शक बन के देखती रही, भ्रष्टाचार में लिप्त रही। जो कांग्रेसी हैं वो अपना विकास करते रहे, अपने परिवार का विकास करते रहे, पंजाब का विकास जो है वो खत्म हो गया। सो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देगी और पंजाब विकास की राह पे एक नया आयाम जो है वो प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री जो पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी लगातार ऐलान कर रहे हैं, कई घोषणाएं की जा रही हैं, तो आप वो कहते हैं कि मैं एक आम आदमी हूँ, गरीबों का मैं नेता हूँ, और ये भी कहा जा रहा है कि घर घर चली गल चन्नी करदा मसले हल। सियानी बिल्ली खंबा नोचे और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। ये चन्नी जो है एक मदारी का रोल करके डुगडुगी बजा रहे हैं, पर जनता जो है वो सब जानती है कि डुगडुगी का मतलब क्या है। ये केवल घोषणाएं कर रहे हैं, उनको क्रियान्वित कब करेंगे? समय है यहाँ पे करने का। लोग एक बार इनके झांसे में आ गए हैं कांग्रेस के, अब दोबारा नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं दौरे पर, तो कैसा कहा जा रहा है कि कोई पंजाब के लिए घोषणाएं की जा सकती हैं ताकि पंजाब में चुनाव जीते जा सकें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जितना पंजाब को दिया किसी प्रधानमंत्री ने दिया। आज पंजाब में जो 1984 के दंगे हुए, निर्दोष सिखों के गले में टायर डालकर उनको जला दिया गया, कांग्रेस ने उसकी जांच भी बंद कर दी थी। न्याय के प्रति कांग्रेस जो थी वो बीच में दीवार बन के खड़ी हो गई थी। मोदी जी ने SIT बनाई और कांग्रेसी नेताओं को, जो निर्दोषों के कातिल थे, सज्जन कुमार जैसे और टाइटलर जैसे, उनको आज जेल के पीछे पहुंचाया है। आज पंजाब में श्री गुरु नानक देव जी के 550 साला जो आगमन दिन थे, जो उनका जन्मदिन थे, उसको धूमधाम के साथ मनाया गया। कई योजनाएं शुरू की गई। आज गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला जो आगमन दिहाड़े हैं उनको बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज पंजाब में जो दरबार साहब का लंगर है उसको GST मुक्त किया गया, जलियांवाला बाग का विकास किया गया। तो मैं समझता हूं कि पंजाब को हमेशा ही उन्होंने दिया है, वो देते ही रहते हैं। ये कोई नया दिन नहीं आने वाला। वो पहले भी जब भी पंजाब में आए हैं उन्होंने पंजाब को कई तरह की सौगातें दी है। वो केवल रैली करके सौगातें नहीं देते हैं, वो दिल्ली में बैठ के भी हमेशा पंजाब और पंजाबियों के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं। चर्चा है कि श्वेत मलिक का कार्यकाल जो है राज्यसभा सांसद का खत्म होने वाला है और आप अमृतसर नॉर्थ विधानसभा से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। ऐसा है कि मैं तो एक सिपाही हूँ, ये तो पार्टी ने निश्चित करना है कि सिपाही किस मोर्चे पर लड़ेगा। हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है और सेवा का माध्यम ही मैंने रखा। चाहे मैं मेयर था, चाहे मैं पंजाब भाजपा का अध्यक्ष था, चाहे मैं सांसद बना, तो केवल सेवा मेरा लक्ष्य रहा है। जो भी जिम्मेवारी पार्टी मेरी लगाएगी मैं पूर्ण निष्ठा के साथ उसको पूरा करूंगा। अच्छा, आपको नहीं मलिक साहब लगता है नवजोत सिंह सिद्धू जो भी मसले उठा रहे हैं वो पंजाब से जुड़े हुए हैं, भले ही वो रेत माफिया का हो, शराब माफिया का हो या और दूसरे माफिया का हो, या ट्रांसपोर्ट माफिया का हो? उनका ये भी कहना है कि हाल ही में उन्होंने कहा था पंजाब के 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनकी ओर से मोहाली में 900 एकड़ जमीन दबाई गई है। ऐसा है कि वो एक आरोप ही लगाते रहते हैं, करते कुछ भी नहीं है। उनके ऊपर अब लोगों का विश्वास ही खत्म हो गया। वो तो एक मदारी की तरह है कि जो अपना एक डुगडुगी बजाते रहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की जनता के मन में अब किसी प्रकार का स्नेह नहीं रह गया हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू को सुनने को भी कोई तैयार नहीं है। और मैंने जैसे पहले कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू साधन बनेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू साधक बनेंगे पंजाब में कांग्रेस से पंजाब को मुक्त करने में। पंजाब की दशा के लिए पंजाब पर लाखों करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, जैसे आपने भी कहा माफिया राज चल रहा है, राजनीति धंधा बन के रह गई, ऐसा कहा जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि 5 साल सरकार कांग्रेस के हुए हैं, उससे पहले जब 10 साल सरकार रही है पंजाब में तो श्रोमणी अकाली दल के साथ भाजपा भी हिस्सेदार थी। ऐसा है कि वो भाजपा की सरकार आज भी लोग याद करते हैं कि 10 वर्ष में जितना विकास हुआ वो पहली सरकार थी जो रिपीट हुई थी और पंजाब विकसित हुआ था। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जन सुविधाएं हो, 18 लाख लाभ प्रार्थियों को बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, शगन स्कीम हम देते थे। उस समय हर पंजाब के व्यक्ति के घर तक सुविधाएं पहुंची थी, घर तक सड़क पहुंची थी, घर तक बिजली पहुंची थी। 24 घंटे 365 दिन हम बिजली लेके आए थे। सो
तो आज वो जो सुशासन था उसको लोग याद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अटल विश्वास है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज देश में 70% भूमि पे भारतीय जनता पार्टी को सेवा का मौका मिला है, उसी प्रकार पंजाब में भी भाजपा के कार्यकर्ता सेवा करेंगे, क्योंकि सत्ता हमारे लिए केवल सेवा का माध्यम है। करोड़ों 2 लाख रुपए करोड़ का कर्जा चढ़ गया तब जब अकाली भाजपा सरकार थी पंजाब के ऊपर, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसा है कि ये कांग्रेस का कुशासन जिम्मेवार है, कि मैंने पहले ही कहा कि इन कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार करके अपनी जेबें भर ली हैं, जनता पे टैक्स का बोझ डाल के अपनी जेबें भर ली है, जो आज हर कांग्रेसी भ्रष्टाचार युक्त है। आप देखिए इन कांग्रेसियों का अपना विकास हुआ है, पंजाब का विकास नहीं हुआ। कौन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा भाजपा की तरफ से? ये हमारे लिए निश्चित करना पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा है। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी, उनके नेतृत्व में पार्लियामेंट्री बोर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम चलता है। जो वो निश्चित करेंगे ये उनका प्रोवेगेटिव है। हम तो ओबे करते हैं, हम तो जो भी उनका आदेश हो उसका पालन करने वाले कार्यकर्ता है। केजरीवाल कह रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिल रहा है? उसी तरह कांग्रेस ने भी अभी तक ऐलान नहीं किया है कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो पार्टियां तो हारने वाली हैं। वो पार्टियां तो भाजपा से भयभीत हो गई है। पार्टियां मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढ के क्या करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो भाजपा का बनना है, तो भाजपा का विषय है ये, उनका विषय तो रह ही नहीं गया। तो उम्मीद की जा सकती है कि क्या पंजाब में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो तमाम जो माफिया राज है उससे मुक्ति मिलेगी, या ये फिर जुमले रह जाएंगे? जैसे कि पहले ये कहा गया था कि हर एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा अगर भाजपा की सरकार केंद्र में आती है। तो हमने तो देश को में अपराध मुक्त कर दिया, देश में भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। देश में आप देख रहे हैं जहां भाजपा की सरकारें हैं, जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के लिए, जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के लिए। आपने यूपी देख लिया, अन्य सरकारें हमारी देख ली हैं, जितनी सरकारें हैं उन पर कोई आरोप नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में 7 वर्ष के ना केंद्र सरकार पे कोई आरोप लगा है भ्रष्टाचार का, ना हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स पे कोई आरोप लगा है। एक राफेल का आरोप लगाने का जो एक दुस्साहस राहुल गांधी ने किया था, जिसके लिए उसे जाके अदालत में माफी मांगनी पड़ी थी, ये भारतीय जनता पार्टी है। ऐसा सुशासन भारतीय जनता पार्टी पंजाब को देगी। हमारा नारा है कि पंजाब को अपराध मुक्त करेंगे, हम पंजाब को माफिया मुक्त करेंगे, पंजाब को विकास में देश में अग्रिम राज्य बनाएंगे। अच्छा, लास्ट सवाल है, अगर मलिक भाजपा की सरकार पंजाब में आती है तो क्या अमृतसर वाघा सीमा और पाकिस्तान के रास्ते से ये जो बॉर्डर खोला जाएगा ये व्यापार, ताकि पंजाब का भला हो सके? ये राष्ट्र हित का निर्णय है, ये केंद्र निर्णय लेगा। पाकिस्तान को मैं नसीहत दूंगा कि वो आतंकवादी जो गतिविधियों में लिप्त है उससे बाज आए, अच्छे पड़ोसी की तरह रहे, तो तभी बॉर्डर ये खुलेगा। ये पाकिस्तान के करके बंद है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है। और हमारे देश में मोदी जी की सशक्त सरकार है, क्योंकि कांग्रेस की मनमोहन सिंह की कमज़ोर सरकार ने, जिसे नवाज शरीफ ने देहाती औरत कह के अपमानित कर दिया था, ये मोदी जी की सरकार है जिन्होंने कहा है जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करेगा हम किसी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे। नशा हर बार मुद्दा बनता है चुनावों में, तो क्या आपको लगता है कि नशे के जितने भी तस्कर या कारोबारी हैं वो सरकारों से ज़्यादा पावरफुल हैं कि इन पर लगाम नहीं लग पा रही है? नहीं, मैं समझता हूँ कि सरकार निर्णय ले ले। सरकार जो है वो अगर पूरी तरह से निष्ठावान हो, सशक्त नेतृत्व हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, तो नशा जो है उसके पैर भी उखड़ेंगे और नशा मुक्त पंजाब भी होगा। पुलिस पैसे लेकर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि पुलिस में नियुक्तियां होती हैं, आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं देखो कांग्रेसियों के राज में तो हर तरह की जो बात है वो मैं विश्वास कर सकता हूं कि कांग्रेस तो है ही भ्रष्टाचार की नर्सरी, भ्रष्टाचार की जननी। उम्मीदवार मिल जाएंगे जी आपको और कैप्टन साहब को और हिंसा साहब को 117 सीटों के लिए? ये तो प्रश्न आप कर रहे हो। आज तो सब नेता जो है वो झड़ी लगा के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इसके लिए जब हम निश्चय करने बैठेंगे, जब इसके लिए हम नाम फाइनल करेंगे, तो एक झड़ी होगी जिसमें से सबसे योग्य नाम के ऊपर मोहर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लगाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं जो लोग कांग्रेस को जिनको टिकट नहीं देगी और उन्हीं लोगों को भाजपा में या पंजाब लोग कांग्रेस में शामिल कराया जाएगा और उनको टिकट दी जाएगी, ऐसा नए चेहरे लाने की बजाय? भारतीय जनता पार्टी में केवल एक बात देखी जाएगी, चरित्र, आचरण, व्यवहार और जीतने की क्षमता, जिसके बेस पे टिकट दी जाएगी। आप कुछ और कहना चाहें?
मैं तो केवल पंजाब निवासियों को यही कहूंगा कि आज जो कांग्रेस ने विनाश किया है, आज जो कांग्रेस ने पंजाब को बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दिया है, उससे उन मुश्किल हालातों से पंजाब को निकालने में साधन भी बने, साधक भी बने। वोट डालने जरूर जाए और कमल के फूल के ऊपर वोट डाल के, जैसे देश सुरक्षित हाथों में है मोदी जी के, पंजाब को भी सुरक्षित हाथों में भारतीय जनता पार्टी के सौंपे। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे सांसद श्वेत मलिक। इनका कहना है कि अगर हाईकमान इन्हें चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहेगा तो ये चुनाव जरूर लड़ेंगे। तमाम जो समस्याएं हैं पंजाब की, उसके लिए कांग्रेस को दोषी मानते हैं, भले ही वो माफिया हो, भले ही पंजाब पर लाखों करोड़ रुपए का कर्ज हो। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इनका कहना है कि ये भी जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा कहाँ कौन सी सीटें किसको दी जाएंगी। इनका ये भी कहना है कि जो आज लोग आने को तैयार हैं भाजपा का दामन थामने के लिए, क्योंकि सबको लग रहा है कि पंजाब में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि 2022 में सत्ता की कमान किसके हाथ में होगी। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।